हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटाइन। ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटाइन पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए ये कार्बोकैटाइन क्या होता है। ठीक है, अब देखिए कांड ये हुआ कि मैं वीडियो बना चुका था लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने वीडियो बटन ऑन कर रखा है। ठीक है, अब दोबारा शूट कर रहा हूँ, पूरा पसीने से तरबतर हो चुका हूँ। आई क्या वर्ड बोल दिया मैंने, तरबतर। खैर, कार्बोकैटायन क्या होता है। देखिए, कार्बोकैटायन मतलब कार्बन में कैटायन लग गया है। ये है कार्बन, इसमें अगर आपने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया है, कैटायन लगा दिया है, तो ये हो जाएगा कार्बोकैटायन। ठीक है, तो कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट हम कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं ये भी जानना जरूरी है। ये हम जो है आगे पढ़ेंगे। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, बड़ा ही आसान बढ़िया टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले कार्बोकैटायन बनता कैसे है, क्या क्या इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें, पहला जो मेथड होता है वो होता है एल्काइल हैलाइड को हेट्रोलाइसिस करने पर। ठीक है, एल्काइल हैलाइड, जैसे ये कोई एल्काइल हैलाइड है CH3 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 और Cl, एल्काइल हैलाइड RX जिसे बोलते हैं, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, इसकी रिएक्शन जब हम इसका हेट्रोलिसिस करवाते हैं, मतलब हेट्रोलिसिस मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बनता है, एक कैटायन और एक एनायन बनता है, तो क्या होगा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपनी ओर खींचेगा बॉन्ड को और नेगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका Cl नेगेटिव प्लस CH3 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 और तो ये बन गया आपका एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, सॉरी ये बन गया आपका कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, प्रोटोनेशन कराना है किसी भी एल्कीन का। प्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन का अटैक, हाइड्रोजन का अटैक समझ लो आप। किस पे कराना है, किसी भी एल्कीन पे। कोई हाइड्रोजन आया, इसने यहाँ अटैक करा, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा, CH बॉन्ड ब्रेक CH और इधर पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये बन गया आपका कार्बो, बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, ये दो ही मेथड हम पढ़ेंगे किसके, कार्बोकैटायन बनाने के। अब कार्बोकैटायन होते कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के होते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, 3 टाइप के। हम रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे, उससे पहले हम बस इसके बारे में थोड़ा ऊपर नीचे चीजें पढ़ रहे हैं, बहुत छोटा सा लेक्चर होने वाला है ये। ठीक है, देखो 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन सा, टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। इसमें सबसे ज़्यादा अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, स्टेबिलिटी की बात करूं तो 3 डिग्री जो कार्बोकैटायन होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है। अब 3 डिग्री क्या होता है, जब भी कार्बोकैटायन को 3 ओर से घेरे हुए हैं और कार्बोकैटायन लगा हुआ, यहाँ भी R है, यहाँ भी R है, यहाँ भी, ये 3 डिग्री हो गया। 2 डिग्री क्या होता है, CH R और R दो ही जगह से, ये R यहाँ भी हो सकता है, ये R यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव, ये हो गया 2 डिग्री कार्बो। 1 डिग्री R और CH3, ये अगर ऐसा हो तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन होता है। क्या ये बात सभी को समझ में आई, बहुत बेहतरीन। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, कार्बोकैटायन जो है आपका 3 तरह का होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। ठीक है, अब रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन क्या होता है और क्या से जरूरी है, क्यों हम करते हैं रीअरेंजमेंट। जब भी कोई कार्बोकैटायन अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है, उसको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बो। देखिए एक चीज है, इंसान हो कोई, हम हो, आप हो, जैसे आपका एग्जांपल ले लेता हूं, आप पढ़ क्यों रहे हो भाई, ताकि आपके मार्क्स अच्छे आए, जिससे आपकी नौकरी अच्छी लगे, जिससे आपके पास ज़्यादा पैसा हो, जिससे आपकी तरक्की ज़्यादा हो, एक आराम से बढ़िया लाइफ आप बिता सके, स्टेबल लाइफ बिता सके। हालांकि स्टेबिलिटी कभी मिलती नहीं है ज़िंदगी में, क्योंकि डिज़ायर इतने ज़्यादा होते हैं हम लोगों के, वो अलग टॉपिक है, लेकिन हर कोई इंसान, हर कोई चीज़ स्टेबिलिटी की ओर भागता है। वैसे ही ये जो कार्बोकैटायन है ना, ये भी स्टेबिलिटी की ओर भागते हैं। ठीक है, ये कैसे ये चाहते हैं कि भाई हम 3 डिग्री और हम 2 डिग्री बनेंगे, फिर हम 1 डिग्री बन जाएंगे। ठीक है, तो जब भी कोई भी कार्बोकैटायन अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है, 1 डिग्री से 2 डिग्री, फिर 2 डिग्री से 3 डिग्री या करने की कोशिश करता है, या कन्वर्ट होता है 1 डिग्री से 2 डिग्री या 1 डिग्री से 3 डिग्री या 2 डिग्री से 3 डिग्री,
3 से 2 नहीं, 3 से 2 में तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में, तो उसको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। अच्छा, इसमें एक चीज और है, क्या है कि ये जो कार्बोकैटायन है आपका, ये 3 तरीके से काम करता है। जैसे अगर आप चेस खेलेंगे तो आपको पता है जो घोड़ा है वो 2.5 चाल चलता है, उसके बाद एक ही चीज है, एक ही हथियार है कि वो 2.5 चाल चलेगा, आपने हराना है सामने वाले को घोड़े से 2.5 चाल चलते हुए। वैसे ही यहाँ पर जो कार्बोकैटायन है ये रीअरेंजमेंट करता है, सिर्फ 3 हथियार है इसके पास, 3 तरीके हैं। कौन कौन से? पहला है हाइड्राइड शिफ्ट, दूसरा है मिथाइल शिफ्ट और तीसरा है फिनाइल शिफ्ट। पहला है हाइड्राइड शिफ्ट, दूसरा है मिथाइल शिफ्ट और तीसरा है फिनाइल शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, ठीक है। अब इन तीनों को बड़े ध्यान से समझना है। देखिए, हाइड्राइड शिफ्ट मतलब काम तीनों में सेम हो रहा है। क्या हो रहा है? 1 डिग्री से, सॉरी, पोजीशन 2 से 1 में शिफ्टिंग हो रही है, 1-2 शिफ्टिंग। मतलब हाइड्राइड में क्या हो रहा है, जो हाइड्रोजन है वो दूसरे पोजीशन से पहले पोजीशन में आ रहा है, फिनाइल दूसरे पोजीशन से पहले पोजीशन में आ रहा है, और मिथाइल में, जो मिथाइल है, उल्टा बोल दिया मैंने, कोई बात नहीं, मिथाइल जो है वो भी दूसरे पोजीशन से पहले पोजीशन में आ रहा है, इधर फिनाइल भी दूसरे पोजीशन से पहले पोजीशन में आ रहा है। ऐसा करेगा, और तीनों सेम ही करेंगे और कोई अंतर नहीं होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा एग्जाम्पल, उदाहरण। क्या होगा? जैसे कोई कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, ये कोई कार्बोकैटायन, अब इसका क्या नाम है वो भाड़ में जाए, हमें उसको पढ़ना ही नहीं है, हम तो मेन शिफ्टिंग सीख रहे हैं। सबसे पहले हम हाइड्राइड शिफ्ट की बात कर रहा हूं यहाँ पर। हाइड्राइड शिफ्ट क्या बोला था मैंने? 1-2 पोजीशन पे शिफ्टिंग होगी। मतलब अगर आप इसका नाम लिखोगे, ठीक है, 1-2, ठीक है भाई, जहां पर कार्बोकैटायन होगा उसको 1 पोजीशन कर देना, नेक्स्ट वाले को 2 कर देना, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब इसका जो हाइड्रोजन है शिफ्ट होके यहां चले जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? मतलब इसको, अरे भैया ये CH2 है, CH2 को आप क्या लिख सकते हो? CH2 को आप क्या लिख सकते हो? CH2H भी तो लिख सकते हो, ये भी तो लिख सकते हो, CH2 नहीं, सॉरी, CHH, मतलब CHH, ये CH2 हो और ये एक ही बात है। तो क्या हो रहा है इसमें? बहुत बेहतरीन तरीके से क्या हो रहा है, ये वाला दूसरे का जो हाइड्राइड है ये इधर शिफ्ट हो रहा है, जैसे ये इधर शिफ्ट होगा वैसे ही ये कार्बोकैटायन इधर जाके शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, लिखो इसको, CH3 सिंगल बॉन्ड CH कार्बोकैटायन और CH3, ये हो गया। अब भाई ये हमने करा क्यों? ये हाइड्रोजन इधर चले गया। ये हमने करा क्यों? क्या हम पागल हैं? नहीं, हम समझदार हैं। कैसे? ये देखिए, ये कौन सा है आपका? ये पूरा R है, ये प्लस है, ये RCH2 है आपका पॉजिटिव, ऐसा ये कंपाउंड है आपका, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है आपका? सिंपल सा, ये है 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। और इधर जो है आपका ये क्या बन गया? एक R इधर आ गया, एक R इधर आ गया, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। मतलब हमने क्या करा? 1 से 2 में शिफ्ट कर दिया, मतलब 1 से 2 में कर दिया तो और ज्यादा स्टेबल हो गया है ये। यही तो हमें करना है, स्टेबिलिटी की ओर पहुंचाना है इसको, ठीक है, किसको? कार्बोकैटायन को। अब नेक्स्ट है आपका दूसरा जो है आपका, वो है मिथाइल शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट के बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मिथाइल शिफ्ट में सेम ही चीज होगी, मिथाइल ग्रुप जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, CH3 CH2 पॉजिटिव, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, अगर आप नंबरिंग करेंगे तो क्या हो रहा है? 1-2, दूसरे का मिथाइल इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर शिफ्ट, देखिए चीजें सेम होंगी। तो क्या हो जाएगा आपका? CH3 C पॉजिटिव, CH3 CH2 CH3, ये देखिए कितने आसानी से हो गया। ये क्या था? 1 डिग्री, भाई ये पूरा R है, ठीक है, ये 1 डिग्री हो गया। और ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 डिग्री, देखिए मोस्ट स्टेबल हो गया है, अब इससे ज्यादा स्टेबल नहीं होगा ये, ठीक है। तो ये 3 डिग्री हो गया है। अब वैसे ही सेम होगा आपका फिनाइल शिफ्ट में। फिनाइल शिफ्ट में क्या हो रहा है भाई? जो मिथाइल कर रहा है वही फिनाइल कर जाएगा, क्या दिक्कत है? फिनाइल शिफ्ट में क्या होगा? कार्बन है, फिनाइल है,
फिनाइल है और CH2 है और पॉजिटिव है। फिनाइल शिफ्ट क्या हो रहा है आपका, फिनाइल जो है ये वाला जो फिनाइल ग्रुप है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा 1 2 और ये इधर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका C, ये इधर चला गया पॉजिटिव CH2 और फिर 1 डिग्री से 3 डिग्री में मोस्ट स्टेबल हो गया है फिर से। देखिए कितना प्यारा है। ठीक है, क्या आपको ये बात समझ में आई? बहुत ही इजी कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है। अब हम जो है एक रिएक्शन पढ़ते हैं, ये 3 ही तरीके हैं। अब एक रिएक्शन पढ़ते हैं, उसमें कार्बोकैटायन कैसे हेल्प कर रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सिंपल सी कोई भी हम रिएक्शन पढ़ लेते हैं जिसमें आपका कोई भी चीज़ मतलब कुछ भी रिएक्शन हो रही है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कोई कंपाउंड है CH3 CH Cl CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और CH3, मान लो ये कोई कंपाउंड है। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो क्या बनेगा इसमें, देखिए क्या बनेगा इसमें, बनेगा CH3 CH CH3 C CH3 CH होगा। ठीक है, CH3 डबल बॉन्ड CH3 1 2 3 4, ये कंपाउंड बन रहा है। अब देखिए ये दिखने में तो ये अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है भाई जे क्या हो रहा है, जे कुछ ना समझ आ रहा हो। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसका मैकेनिज्म पढ़ूंगा, देखिए कभी भी आप एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि कार्बोकैटायन बहुत कम समय के लिए बनता है, इसलिए कभी मेन रिएक्शन में आपको कार्बोकैटायन फॉर्म होते हुए नहीं दिखेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसका मैकेनिज्म पढ़ोगे वहां आपको कार्बोकैटायन दिख जाएगा। अब ये रिएक्शन आप लिख लो ध्यान से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अभी देखना हम इसको कैसे इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। अब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी ये तो रिएक्शन थी, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इसका मैकेनिज्म। ठीक है, सबसे पहले मैंने बोला था हीट होगा और H2O का अटैक होगा, तो हीट कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था सबसे ये बेवफा सनम है हमारी क्लोरीन। ठीक है, जब भी हम किसी कंपाउंड को हीट करते हैं क्लोरीन भाग जाता है। क्लोरीन अपना नहीं है, पराया है, इससे ये पता लगता है। ठीक है, तो क्लोरीन जैसे ही भागा तो क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव प्लस यहाँ पर कार्बोकैटायन आ जाएगा। कैसे, CH3 नीचे लिख लूँ क्या यहाँ पर CH3 CH पॉजिटिव CH3 CH3 यहाँ पर भी आ गया CH3। क्या ये बात सबको समझ में आई? बहुत बेहतरीन। यहाँ पर आ गया कार्बोकैटायन। अब ये कौन सा कार्बोकैटायन है, एक इधर है एक इधर है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। क्या इसमें कुछ शिफ्टिंग हो सकती है? यस, बहुत बढ़िया तरीके से हो सकती है। ठीक है, कैसे हो सकती है, 1 2, इसमें 2 तरह से शिफ्टिंग हो सकती है। अगर आप 1 2 करो तो यहाँ से मिथाइल की शिफ्टिंग हो सकती है, अगर आप 1 2 करो तो यहाँ से हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो सकती है। लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होगी यहाँ पर, तो भाई बीच में लाइट चली गई थी। ठीक है, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। क्या होगा इसमें, अब इसमें क्या हो रहा है ध्यान से समझिएगा। मैंने बताया कि ये कोई भी, इसका नाम पता नहीं क्या है। ठीक है, जो मतलब मुझे पता है क्या है, लेकिन मैं अभी बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, हम अभी मेन सीख रहे हैं कि कार्बोकैटायन कैसे रीअरेंज होके रिएक्शन करते हैं। ठीक है, ये कोई भी ये कोई कंपाउंड था, इसमें आपका क्या है, क्लोरीन है। जैसे ही हमने इसको हीट दी वैसे ही क्लोरीन भाग गया, कार्बोकैटायन बन गया। 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो मैं आपको बता रहा था उस समय कि भाई या तो यहाँ से एक मिथाइल चले जाए, एक हाइड्रोजन चले जाए इधर। ठीक है, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये सिर्फ 1 डिग्री बन जाएगा, इसका लॉस हो जाएगा, ये 2 डिग्री से 1 डिग्री हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, अगर इसके दूसरे पोजीशन से इस वाले पोजीशन को छोड़ दें, हम इस वाले पोजीशन की बात करें, इसका मिथाइल अगर यहाँ शिफ्ट हो गया और ये कैटायन यहाँ चला गया, तो क्या हो जाएगा आपका उसके बाद CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये इधर चला गया, C पॉजिटिव CH3 CH, बाकी तो सेम वही रहेगा। ठीक है, बाकी तो सेम वही रहेगा, CH3। क्या ये बात समझ में आई? अब 1 2 3, अब ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया, अभी सबसे ज़्यादा स्टेबल हो चुका है।
अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, अब होगा कमाल। अब क्या होगा, अब वाटर आएगा और वाटर इसके साथ अटैक करके हाइड्रोनियम आयन बना देगा। ठीक है, ये कंपाउंड बन गया। अब यहाँ से आ जाएगा वाटर, ठीक है, H2O, H2O, सॉरी ये O है और H2O। ठीक है, अब क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से या यहाँ से, एक काम करते हैं हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, अगर मैं 1 2 3 4 इस हाइड्रोजन को, ये जो CH वाला जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इस हाइड्रोजन पे अटैक कर दूं, ठीक है, तो ये क्या कर दिया, इस हाइड्रोजन पे अटैक कर दूंगा, इसको यहाँ से छीन ले जाऊं, इधर डाल दो, H3O पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे ही यहाँ बन जाए, यहाँ चले जाएगा तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। भाई इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, इसको अगर मैं, देखिए इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, HCH3, ये है ना, ठीक है, या और इजीली लिखूं तो CH3 और H। ठीक है, इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ इसने यहाँ अटैक करा, यहाँ से हाइड्रोजन छीन लिया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो हो जाएगा CH3 CH CH3 C। जैसे यहाँ शिफ्ट हुआ ये कार्बोकैटायन भाग जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड C CH3 और CH3। तो ये बन जाएगा आपका वो जो हमारे स्टार्टिंग में बना था। क्या ये बात सबको समझ में आई? ये बहुत ही आसान रिएक्शन है, कुछ है ही नहीं इसमें चीज। ठीक है, तो ये था आपका अरेंजमेंट, कैसे रीअरेंज हुआ कार्बोकैटायन का। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।